नमस्कार। मैं हूं आपका मधुर सर। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद जो महात्मा सूरदास द्वारा रचित है। लय हौरी माँ चंद लहागौ। इस पंक्ति में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से चांद लाने की जिद कर रहे हैं। इस एक पंक्ति में ही बालक के मन का पूरा भाव समाहित है। बालक कृष्ण आकाश में चमकते चांद को देखकर उसे प्राप्त करने का मन बना लेते हैं और अपनी माता से कहते हैं, माँ मुझे चांद ला दो। यहाँ लहौ शब्द में बच्चे की मासूम जिद और आकांक्षा झलकती है। वह अपनी माता को अपनी अभिलाषा का पूरा करने वाला सबसे बड़ा सहारा मानता है। री शब्द में माता के प्रति प्यार और विश्वास है जो बच्चे के लिए बहुत महत्व रखता है। चंद यानी चांद, जिसे बालक एक खिलौना या प्रिय वस्तु समझता है और उसे अपने पास चाहता है। लहांगो यानी लाओगी, यहाँ बालक अपनी माता से आशा भरी नजर से कह रहा है कि आप मुझे चांद लाकर दे दो। यह पंक्ति बालक की मासूमियत, उसकी इच्छा की तीव्रता, माता के प्रति उसका विश्वास और बच्चों की सीधी सी दुनिया को बड़े ही सरल ढंग से व्यक्त करती है। इस एक वाक्य में ही बच्चे के मन का पूरा संसार छिपा है, जिसमें माँ ही सबसे बड़ा सहारा है और उसकी हर इच्छा पूरी करने वाली है। यह पंक्ति वात्सल्य रस का सुंदर उदाहरण है जो माता बच्चे के रिश्ते की गहराई और प्यार को दर्शाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। लहौ लाऊंगा लाएगा, आने जाने की क्रिया का भाव, भविष्य में कुछ लेने का वादा। री संबोधन में प्रयुक्त की या मेरी के समान स्नेहपूर्ण संबोधन। चंद चाँद, अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रकाश का प्रतीक। लहांगो लाऊंगा, भविष्यकालीन क्रिया, अर्थात माँ के लिए चांद लाने का वादा। पंक्ति 2। कहा करो जलपुट भीतर को, बाहर ब्यों की गहा गौ। इस पंक्ति में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि पानी के भीतर जो चांद दिखाई दे रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि वह चांद जो जल के पात्र जलपुट के भीतर दिखाई दे रहा है उसका उन्हें क्या करना है। वे तो बाहर आकाश में चमकते हुए असली चांद को उछलकर पकड़ना चाहते हैं। यहाँ बाहर ब्यों की गहांगों का अर्थ है कि वे बाहर जो चांद है उसे उछलकर अपने हाथों से पकड़ लेंगे। इस पंक्ति में बालक कृष्ण की बाल सुलभ हठ, मासूमियत और माता के प्रति उनका विश्वास दिखाई देता है। वे यह भी बताते हैं कि जल में दिखने वाला चांद असली नहीं है, वह तो झिलमिलाता और हिलता डुलता रहता है जिसे पकड़ना संभव नहीं है। इसलिए वे असली चांद को ही पाना चाहते हैं। यह पंक्ति बच्चों की नादानी, उनकी इच्छा की शुद्धता और माता के प्रति उनके स्नेह को भी दर्शाती है। वे माता से कहते हैं कि उन्हें जल के भीतर के चांद से कोई मतलब नहीं है, वे तो बाहर वाले चांद को ही अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। इस तरह यह पंक्ति वात्सल्य रस और बालक की मनोभावना का सुंदर चित्रण करती है। यह पंक्ति बालक की सीधी सी इच्छा, उसकी मासूमियत और माँ के प्रति विश्वास को बड़े ही सरल और मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। जलपुट पानी भरा पात्र कलश। भीतर को पात्र के अंदर स्थित। ब्यों की यहाँ उस क्रिया या प्रक्रिया को दर्शाने वाला शब्द है जिसका अर्थ है निकालने की अवस्था में। गहांगो बाहर निकालने का कार्य, अर्थात जल को बाहर लाने की क्रिया। यह तो झलमलात झकझोरत कैसे कै जो चाहा गो।
इस पंक्ति में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि जल के भीतर जो चांद दिखाई दे रहा है वह तो हर पल झिलमिलाता और हिलता डुलता रहता है। यहाँ झलमलात का अर्थ है कि चांद की छवि जल में झिलमिलाती है और झकझोरत का अर्थ है कि वह हिलता डुलता है, उसका प्रतिबिंब स्थिर नहीं रहता। बालक कृष्ण पूछते हैं कि यह जो चांद जल के भीतर है, जो हर पल झिलमिलाता और हिलता डुलता रहता है, उसे मैं कैसे पकड़ पाऊंगा? कैसे क्या जो चाहूंगा, यानी मैं इसे कैसे ले सकूंगा या कैसे पकड़ सकूंगा? यह पंक्ति बच्चे की सीधी सी इच्छा और उसकी नादानी का सुंदर चित्रण करती है। बालक को पानी में दिखने वाला चांद असली नहीं लगता, क्योंकि वह उसे पकड़ नहीं पाता, इसलिए वह माता से सवाल करता है कि मैं इस अस्थिर और हिलते डुलते चांद को कैसे अपना सकता हूँ। इस तरह यह पंक्ति बालक की भावनाओं, उसकी इच्छा की शुद्धता और माता के प्रति उसके विश्वास को भी व्यक्त करती है। कठिन शब्दों के अर्थ। झलमलात, चमकदार, दमकता हुआ और रोशनी से ओतप्रोत होना। झकझोरत, हिलमिल करता हुआ, कंपन करता हुआ या हलचल में डोलता हुआ। चाहंगो, बोलियों में प्रयुक्त, लाने या प्राप्त करने का प्रयास करना। वह तो निपट, निकट ही दिखत, करज्यो हाँ न रहो गो। इस पंक्ति में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि आकाश में चमकने वाला चांद उन्हें बहुत ही नजदीक दिखाई देता है। निपट, निकट का अर्थ है बिल्कुल पास या बहुत ही करीब। बालक कृष्ण का भाव यह है कि वह चांद इतना नजदीक दिखता है कि वे उसे छूने या पकड़ने को बेचैन हो जाते हैं। उनकी बाल सुलभ इच्छा और उत्सुकता यहाँ स्पष्ट झलकती है। बालक कृष्ण अपनी माता से आगे कहते हैं कि मैं अपने हाथों से उसे पकड़ने को बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। वे अपनी हठ और जिद को व्यक्त करते हैं कि वे चांद को पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हें लगता है कि चांद इतना करीब है कि वे अपने हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं और वे इस काम में कोई देर या संकोच नहीं करेंगे। यह पंक्ति बच्चे की मासूमियत, उसकी जिद और उसकी कल्पनाशीलता को उजागर करती है। यह पंक्ति बालक की बेबाकी, उसकी इच्छा की प्रबलता और माता के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। निपट, पूरी तरह स्पष्ट रूप से। निकट, समीप, पास। करज्यो, जिस प्रकार का व्यवहार या अवस्था जैसा दिखता है। हाँ न रहोगो, स्थायी रूप से कायम न रहने वाला। तुम्हारो प्रेम प्रगट में जानत, बौराए न बहीगो। इस पंक्ति में बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि वे उनके प्रेम को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसे समझते हैं। तुम्हारा प्रेम यानी आपका प्यार, जो माता का अपने बच्चे के प्रति अथाह स्नेह है। प्रगट यानी स्पष्ट, उजागर, और मैं जानत यानी मैं जानता हूँ। इससे बालक कृष्ण की समझदारी और आत्मविश्वास झलकता है। वे कहते हैं कि माता का प्रेम उनके लिए स्पष्ट है, वे उसे पहचानते हैं और उसकी गहराई को महसूस करते हैं। बौराए न बहीगो यानी अब वे उस प्रेम में बहककर या भ्रमित होकर अपनी जिद या इच्छा से पीछे नहीं हटेंगे। बालक कृष्ण कहते हैं कि वे अब माता के प्रेम में बहककर अपनी बात से नहीं डिगेंगे। यह पंक्ति बालक की समझदारी, उसकी हठ और माता के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाती है। वे माता के प्रेम को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। इस पंक्ति में बालक कृष्ण माता के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि अब वे माता के प्रेम में बहककर अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगे।
यह पंक्ति बालक की निर्मलता, उसकी हठ और माता के प्रति उसके स्नेह का सुंदर उदाहरण है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रगट, स्पष्ट रूप से प्रकट होना, उजागर होना। बौराए, अत्यधिक उन्मादित या दीवाना होकर चंचल होना। बहिंगो, विचलित या भ्रमित न होकर अपने भाव में स्थिर रहना। सूरस्याम कहे कर गही ल्याओ, ससितन ताप दही ग। इस पंक्ति में बालकृष्ण स्वयं के आत्मविश्वास और बाल सुलभ जिद को प्रकट करते हैं। यहाँ सूरस्याम का अर्थ है श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण, जो स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। वे अपनी माता से कहते हैं कि वे अपने हाथों से करगही, चांद को पकड़कर ल्याओ, ले आएंगे। ससितन का अर्थ है चंद्रमा और ताप का अर्थ है उसकी चमक या तेज। दहिंगो का अर्थ है नष्ट कर दूंगा या मिटा दूंगा। इस पंक्ति में बालक कृष्ण का आत्मविश्वास और साहस झलकता है। वे कहते हैं कि वे चांद को अपने हाथ से पकड़कर उसकी चमक या घमंड को भी समाप्त कर देंगे। यह बालक की मासूम कल्पना, उसकी दृढ़ इच्छा और अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। कृष्ण की यह बात उनकी बाल सुलभ हठ, उत्साह और अपनी शक्ति पर विश्वास को दर्शाती है। वे मानते हैं कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यहाँ तक कि चांद को पकड़कर उसका तेज भी नष्ट कर सकते हैं। यह पंक्ति बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास का सुंदर उदाहरण है, जिसमें वे दुनिया की किसी भी चीज को पाने का सपना देख सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। सूरस्याम, दिव्य, तेजस्वी और उज्ज्वल गुणों वाला, सूर्य के समान। गही, ग्रहण करना, अपनाना। ल्याओ, लाऊंगा, भविष्य में प्राप्त कर लाने की क्रिया। ससितन, संपूर्ण तन, यहाँ ससी रूपांतर में प्रयुक्त, जिसमें पूर्णता की भावना निहित है। ताप, जलन, उष्मा या मानसिक शारीरिक कष्ट। दहिंगो, न्यून करना, मिटाकर समाप्त कर देना। Your support through likes, subscriptions and shares is appreciated. Turn on notifications to stay informed. Thank you.